आज आइए हम युग जिसे धीरज की आवश्यकता है, इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का एक साथ अध्ययन करने का कुछ समय लें। एक कहावत है कि वसंत की सुंदरता प्रतीक्षा से निर्मित होती है। सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति अधीर है तो वह सर्दी को तेजी से गुजरने नहीं दे सकता और वसंत को जल्दी से ला नहीं सकता। वसंत आने के लिए प्रतीक्षा की आवश्यकता होती है। अभी हम एक उदास और मुश्किल युग में हैं। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह स्थिति कम से कम अगले साल की पहली 6 माह तक जारी रहेगी। मेरा मानना है कि हमें इस लंबी सुरंग से गुजरने देने में, जिसमें धीरज की आवश्यकता है, परमेश्वर की महान इच्छा है। प्रथम चर्च के संत शारीरिक रूप से सताए और धमकाए जाकर अंधकार की एक लंबी सुरंग से गुजरे। अंधकार की सुरंग पर जय पाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें अधिक विश्वास और साहस दिया। अब कोविड-19 के कारण हम स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से नहीं मिल सकते और उन चीजों को नहीं कर सकते जो हम अपने विश्वास के जीवन में किया करते थे। हालांकि हमें इस स्थिति को अपने विश्वास को हिलाने नहीं देना चाहिए और हमारे विश्वास की दुनिया को अस्त व्यस्त और अस्थिर बनने नहीं देना चाहिए। वसंत की सुंदरता धीरज और प्रतीक्षा के द्वारा बनाई जाती है। हम अधीरता के कारण वसंत को थोड़ा पहले आने के लिए नहीं बना सकते। उसी तरह हमारे विश्वास की दुनिया में धीरज आवश्यक है। सिर्फ इसलिए कि हम एक सेब खाना चाहते हैं, हम सुबह सेब का पेड़ लगाकर दोपहर के भोजन के समय सेब की कटनी नहीं कर सकते। हमें इंतजार करने की जरूरत है। परमेश्वर ने हमें प्रकृति के द्वारा इंतजार करने का यानी धीरज रखने का सबक दिया है। फिर क्या आपको नहीं लगता कि धीरज कुछ ऐसा है जो इस युग में हमारे पास होना चाहिए? इसलिए बाहरी वातावरण के बारे में चिंतित महसूस करने के बजाय सियोन की सभी संतानों को धीरज से इंतजार करना चाहिए। 2000 वर्ष पहले मसीह पृथ्वी पर आए, नई वाचा के सुसमाचार का प्रचार किया और स्वर्ग चले गए। फिर वह मानव जाति को बचाने के लिए दूसरी बार पूर्व में दूर देश कोरिया में आए। वह 2000 साल की लंबी सुरंग से बाहर निकालकर सच्चाई की उज्जवल दुनिया में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए लौट आए। पिता के उन सत्य के वचनों को सिखाकर जिनका इस युग में प्रचार किया जाना चाहिए। स्वर्ग जाने के बाद से जल्द ही यह 36वां वर्ष होगा। ऐसा लगता है कि हम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर लगातार हमें बाइबल के द्वारा संदेश भेजते हैं कि हमें धीरज रखने की आवश्यकता है। तुम्हें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, तुम्हें धीरज रखने की आवश्यकता है। प्रकृति में भी एक पेड़ को बोए जाने के बाद फल उत्पन्न करने के लिए समय लगता है। हमें तब तक इंतजार करने की जरूरत है जब तक कि पेड़ बढ़े और एक एक करके फल दिखाई देने लगे। इस प्रक्रिया के लिए हमें धीरज और प्रतीक्षा की सुंदरता की आवश्यकता है। उन लोगों के लिए जो हर दिन कुछ न करते हुए गुजारते हैं, एक दिन बहुत उबाऊ लग सकता है, लेकिन यदि हम परमेश्वर से प्राप्त मिशन के लिए अपने सारे मन से सुसमाचार के काम करते हुए अपना सारा समय हर संभव प्रयास करने में लगाते हैं, तो हम प्रतीक्षा करते हुए कभी भी नहीं उबेंगे। क्योंकि बाइबल एक ऐसा पत्र है जिसे परमेश्वर ने लिखा है, इसलिए इसमें पिता और माता की इच्छा शामिल है। इसलिए बाइबल के द्वारा परमेश्वर ने हमें एक सबक दिया है कि हमें इस युग में धीरज की आवश्यकता है। आइए हम याकूब अध्याय 5 में परमेश्वर के वचनों को देखें। अध्याय 5 आयत 11। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं,
जो धीरज रखते हैं वे धन्य हैं। हमें स्वर्ग के राज्य के लिए धीरज से प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। जब तक हमें स्वर्ग नहीं दिया जाता, तब तक बाहरी वातावरण में असंख्य परिवर्तन होंगे। शैतान उन परिस्थितियों का उपयोग हमारे विश्वास को हिलाने के लिए करता है और हमारे विश्वास के केंद्र को बर्बाद करने वाली अनगिनत परिस्थितियों में फेंक कर हमें तोड़ने की कोशिश करता है। यहां लिखा है, देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने आयुब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। आयुब ने असहनीय वातावरण में डाले जाने पर दुख उठाया। शैतान ने आयुब की सारी संपत्ति छीन ली, उसे एक बीमारी देकर, और यहां तक कि उसके आसपास के लोगों की जान लेने के द्वारा कई तरीकों से उसकी परीक्षा ली। भले ही शैतान ने कई तरह की उत्पीड़न का उपयोग किया, लेकिन आयुब ने हमेशा कहा, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। परमेश्वर ने मुझे आशीषें दी है, तो क्या वह उन्हें वापस नहीं ले सकते? वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। आयुब का धीरज, जिसके साथ उसने हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा दी, याकूब अध्याय 5 में उल्लेख किया गया है। जो धीरज रखते हैं वे धन्य हैं। चूंकि कोरोना वायरस महामारी लगभग 1 वर्ष से चल रही है, तो विभिन्न प्रकार के विश्वास दिखाई देते हैं। सुसमाचार के कार्य के प्रति कुछ सदस्यों का जोश कमजोर हो गया है और कुछ ने स्वर्ग के लिए अपनी आशा खो दी है। आइए हम एक उदाहरण देखें। जब आप सर्दियों में एक तालाब को देखते हैं, तो आप जमे हुए पानी के शीर्ष पर सभी प्रकार की चीजें देख सकते हैं, जैसे कि पत्थर और डालियां। परंतु जब वसंत आता है और सभी बर्फ पिघलती है, तो बदलाव होते हैं। सभी पत्थर जो बर्फ के शीर्ष पर थे डूब जाते हैं। धातु के सभी टुकड़े भी डूब जाते हैं, लेकिन पत्ते या लकड़ी के कुंदे जैसी वस्तुएं तैरती हैं। पहले वे सभी एक ही स्तर पर प्रतीत होते हैं, हालांकि जब वसंत आता है तो उनके प्राकृतिक गुण उजागर होते हैं। उसी तरह इस अंतिम युग में जब परिस्थिति बदलती है और बाहरी कारक प्रभावित करते हैं, तो लोगों के विश्वास का गाढ़ापन, जो दृढ़ है या उतला है, परमेश्वर के पैमाने पर उजागर हो जाएगा। साथ ही मत्ती 7 में लिखा है कि जब बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरती, क्योंकि उसके विश्वास की नींव चट्टान पर डाली गई है। इसके विपरीत जिन लोगों का विश्वास रेत पर बनाया गया था, वह गिर जाएगा। क्या यीशु ने वह नहीं कहा था? हमें परमेश्वर के पत्र को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, जो पिता और माता ने हमें दिया है, ताकि हम अंत तक अपना विश्वास बनाए रखकर स्वर्ग में प्रवेश कर सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि पत्र में उसे भेजने वाले का हृदय और इच्छा शामिल होती है। पिता और माता जानते थे कि इस तरह की स्थिति इस युग में आएगी, इसलिए उन्होंने अपने पत्र में हमसे कहा, जो धीरज धरते हैं वे धन्य हैं। हमें इन शब्दों को मन में रखना चाहिए। तब क्योंकि परमेश्वर हमें धीरज रखना सिखा रहे हैं, तो जो लोग धीरज नहीं रख सकते उनका क्या परिणाम होगा? जो लोग धीरज नहीं रखते वे स्वर्गीय पहलौठे के रूप में अपना अधिकार खो देते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि हमें धीरज की आवश्यकता है। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 25 वचन 29 पर जाए। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा।
याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ भेज दे। एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ भेज डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यो एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। अपनी भूख के कारण धीरज रखने में विफल होने के परिणाम स्वरूप एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार दे दिया। आज भी जब हम विश्वास के मार्ग पर चल रहे हैं तो बहुत सी स्थितियां ऐसी होती है जिनके लिए धीरज की आवश्यकता होती है। यदि हम धीरज न रखें तो हम अयोग्य हो जाएंगे, अपने अधिकारों को खो देंगे और अंत में स्वर्ग के राज्य को खो देंगे। इसलिए परमेश्वर हमें बाइबल के द्वारा, जो परमेश्वर के प्रेम का पत्र है, बार बार कहते रहते हैं, अंत तक इंतजार करो, अंत तक धीरज रखो। आइए हम निर्गमन अध्याय 32:1 पढ़े। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारे स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। यहां मूसा सीने पर्वत पर चला गया और 40 दिनों तक नीचे नहीं आया। इजरायलियों का धीरज समाप्त हुआ। वे 40 दिनों तक भी इंतजार नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कहा, हमारा नेता मूसा मर चुका है, तो आओ ऐसा देवता बनाए जो कनान में हमारी अगुवाई करे। उन्होंने अंत में हारून के द्वारा एक सोने के बछड़े की मूर्ति बनाई, जिससे परमेश्वर क्रोधित हुए। क्या हम इजरायलियों के इतिहास में नहीं देख सकते कि परिणाम स्वरूप उस दिन 3000 लोग मारे गए? आइए हम आयत 21 पर जाएं। तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया? हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप न भड़के, तू तो इन लोगों को जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। और उन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। तब मैंने उनसे कहा, जिस जिसके पास सोने के गहने हो वे उनको उतार लाए। और जब उन्होंने मुझको वो दिया, मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब वह बछड़ा निकल पड़ा। आइए हम देखें कि कितने लोग मारे गए और कनान में प्रवेश करने में विफल रहे। आयत 25। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वो मेरे पास आए। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। उसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटों और भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो, जिससे वह आज तुमको आशीष दे। इसलिए यदि हम धीरज न रखें तो हम अंत में परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देंगे। इसके अतिरिक्त हम सभी अपनी मंजिल कनान में पहुंचने से पहले मार डाले जाएंगे। सभी लोगों, हमें धीरज की आवश्यकता है।
हमें अंत तक दृढ़ विश्वास रखने की जरूरत है। आइए हम 3500 साल पहले जंगल में इजरायलियों के जीवन पर नजर डालें। जब वे मिस्र से निकले तो उनके पास दूध और मधु बहते कनान देश के प्रति जलता हुआ जोश, उत्साह और महान आशा थी। हालांकि वहां जाने के मार्ग पर उन्होंने कई परिस्थितियों का सामना किया जो उन्हें कनान में प्रवेश करने से रोकती थी। जैसे जैसे उनका बाहरी वातावरण बदलता गया, उनका मन भी बदलता गया और ऐसा ही उनका विश्वास भी बदल गया। उनका विश्वास या तो बाईं ओर या दाईं ओर हिल गया। पत्थर की पट्टियाओं पर भी परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं उत्कीर्ण की थी, उनमें लिखा था, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना और मूर्तियों की उपासना न करना। लेकिन लोगों ने बहुत मूर्खतापूर्ण कार्य किया क्योंकि उनके पास धीरज नहीं था। हमें इस पर विश्वास करते हुए कि पिता और माता कनान स्वर्ग के राज्य में सभी तरह से हमारी अगुवाई करेंगे, अंत तक दृढ़ रहने की आवश्यकता है। हालांकि निंदक कोविड-19 जैसी बीमारियां और अन्य कारक है जो हमें सत्य पर विश्वास करने से रोकते हैं। यहां तक कि परिवार और दोस्त भी हमें यह कहते हुए अपमानित करते हैं, मैंने सुना है कि तुम्हारा चर्च एक पंथ है। वे हमें कम आंकते हैं। कई कारक हमारे स्वर्ग जाने के संकल्प को कमजोर करते हैं जो हमारे पास शुरुआत में था। लोग जो धीरज खो देते हैं वे अंत में स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए निर्गमन अध्याय 32 में जब मूसा 40 दिनों तक सीनै पर्वत से नीचे नहीं आया तो लोगों का धीरज समाप्त हो गया और अंत में सोने के बछड़े की पूजा की। यदि परमेश्वर ने हमें मिस्र से बाहर निकालने और हमें कनान देने का वादा किया है तो हमें उस वादे पर विश्वास करते हुए अंत तक आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालांकि कुछ लोग इंतजार करने में असफल हो जाते हैं और मार्ग में बदलते परिवेश और परिस्थितियों के कारण विश्वास खो देते हैं। यह धीरज न होने का परिणाम है। भले ही वे शुरुआत में ऊर्जा से भरे हुए थे। आइए हम गिनती अध्याय 20 पर जाएं। आइए हम गिनती अध्याय 20 में लिखे गए परमेश्वर के वचनों को देखें। परमेश्वर कहते हैं, इन लोगों के समान मत बनो। और वह हमें एहसास दिलाते हैं कि यह युग कितना महत्वपूर्ण है। आइए हम अध्याय 20 आयत 10 देखें। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा क्योंकि इजरायलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। यहां लोग जंगल में पानी न होने के कारण मूसा और हारून के विरुद्ध कुड़कुड़ाए। चूंकि मूसा और हारून हर दिन उनकी शिकायतें सुनकर थक गए थे, तो मूसा ने कहा, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के बजाय उन्होंने पहले अपनी दर्द भरी स्थितियों के बारे में सोचा, इसलिए वे धीरज रखने में विफल रहे। भले ही परमेश्वर ने उन्हें नबियों के रूप में रहने दिया, लेकिन वे अपनी मंजिल कनान देश में प्रवेश नहीं कर सके। यहां तक कि मूसा और हारून भी कनान में प्रवेश नहीं कर सके। पहुंचने से पहले ही वे मर गए। यह कहने की जरूरत नहीं है कि इजरायली जो जंगल में कुड़कुड़ाए वे कनान में प्रवेश करने से पहले ही मर गए। यह सब इतिहास हमें दिखाता है कि इस युग में हमें कितने अधिक धीरज की आवश्यकता है। जब धीरज रखने की बात आती है तो हम सीमाएं निर्धारित नहीं कर सकते। हमें पृथ्वी पर परमेश्वर द्वारा दिए गए अपने समय के अंत तक धीरज रखने की आवश्यकता है।
कनान के मार्ग पर कुछ ने धीरज के साथ परमेश्वर का भय मानते हुए 10 साल तक सहन किया, लेकिन फिर वे 11वें वर्ष में गिर गए। कुछ ने 20 साल तक सहन किया, लेकिन फिर 21वें साल में गिर गए। कुछ ने 30 साल तक सहन किया, लेकिन फिर 31वें साल में गिर गए। यदि वे 31वें साल में गिरे तो उससे पहले के 30 साल व्यर्थ हो जाते हैं। कनान देश में प्रवेश करने के क्षण तक क्या हमें धीरज के साथ अपना विश्वास नहीं रखना चाहिए? आइए हम आयुब की पत्नी के मामले को देखें। आयुब अध्याय 2 आयत 4। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और आयुब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब आयुब खुजलाने के लिए एक टीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अभी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा करो, चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। जब परमेश्वर ने आयुब की पत्नी को आशीष दी थी, तब उसने परमेश्वर का भय माना और प्रशंसा की। लेकिन जब उसे थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, तो वे सभी क्षण जिन्हें उसने सहन किया था व्यर्थ हो गए। उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा करो, चाहे मर जाए तो मर जा। जो धीरज नहीं रखते वे अंत में इस तरह का बर्ताव करते हैं। जब बाहरी वातावरण बदल जाता है और थोड़ा प्रतिकूल और असुविधाजनक हो जाता है, तो लोग परमेश्वर को महिमा देने के बजाय परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, हमेशा धन्यवाद दो, सभी परिस्थितियों में धन्यवाद दो। बाद में तुम समझ जाओगे कि ये सारी चीजें तुम्हारे साथ क्यों हुई। ना तो आयुब और ना ही उसकी पत्नी को समझ में आया कि ये सारी चीजें उस समय उनके परिवार के साथ क्यों हो रही थी। परमेश्वर ने हमें नबियों के लेखन के माध्यम से जानने दिया कि वह शैतान था जिसने आयुब के परिवार का परीक्षण किया। क्या इसी कारण से परमेश्वर ने आयुब की पुस्तक नहीं लिखवाई? जब हम आयुब की पत्नी, मूसा, हारून और जंगल में मरीबा के पानी के यहां लोगों का रवैया देखते हैं, तो हम जान सकते हैं कि उन सभी के पास धीरज नहीं था। हमें इस युग में धीरज की आवश्यकता है। अब चूंकि कोविड-19 नामक शक्तिशाली महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया, तो बहुत से लोग उदास महसूस कर रहे हैं और अपना सामान्य जीवन नहीं जी सकते। जब हम पहले सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा की आग हमारे भीतर जल रही थी। लेकिन हम अनपेक्षित जीवन शैली से बंधे होकर 1 साल तक ज्यादा प्रचार नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम ऐसे निराश महसूस कर सकते हैं जैसे हम एक लंबी सुरंग में फंसे हो। कई दशकों तक विश्वास के मार्ग पर चलने से अंत तक विश्वास रखना अधिक महत्वपूर्ण और सुंदर है। आइए हम मत्ती अध्याय 24 वचन 9 पर जाए। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का क्या उद्धार होगा। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें धीरज की आवश्यकता है। हमें अंत तक दृढ़ रहने के लिए धीरज की आवश्यकता है। किसका विश्वास सबसे अच्छा विश्वास है? यदि कोई वह सवाल पूछे तो उसका जवाब होगा
जो अंत तक धीरज के साथ विश्वास रखता है, उसके पास सबसे अच्छा विश्वास है। भले ही कोई सत्य में सिर्फ 1 या 2 साल के लिए रहा हो, लेकिन केवल वही जो अंत तक विश्वास के मार्ग पर चलता है उद्धार पा सकता है। सभी लोगों, समय निकट है। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 25 पर जाएं। पर हां, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। हमें उनके आने तक जो हमारे पास है उसे थामे रहने के लिए धीरज की जरूरत है। आयत 26, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। यहां जब यह कहता है मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास धीरज है? मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे के राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 25 और 26 में परमेश्वर की इन 2 शिक्षाओं को देखें, तो हम समझ सकते हैं कि धीरज के बिना हम जातियों पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते हैं, या राजपदधारी याजक का शीर्षक, या स्वर्ग का राज्य, या अनंत जीवन की प्रतिज्ञा नहीं पा सकते। हमें कुछ नहीं मिल सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहरी वातावरण कैसे बदलता है। सियोन की संतानों का विश्वास हमेशा चट्टान पर दृढ़ता से स्थापित होना चाहिए, ताकि हमारा विश्वास दाईं ओर या बाईं ओर नहीं हिलाया जा सके। आइए हम इब्रानियों अध्याय 10 वचन 35 पर जाए। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। यह किसने कहा? बाइबल उन लोगों द्वारा लिखी गई थी जो परमेश्वर द्वारा प्रेरित होकर उनकी ओर से बोलते थे। यह परमेश्वर की ओर से एक पत्र है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर ने हमें राजपदधारी याजक बनाने का वादा किया है। परमेश्वर ने हमें वह शानदार दुनिया देने का जहां कोई मृत्यु, शोक या पीड़ा नहीं है, और हमें सदा सर्वदा के लिए राज्य करने की आशीष देने का वादा किया है। हम इन सभी प्रतिज्ञाओं का फल पाएंगे। आइए हम आयत 37 देखें, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। क्या हमें इस तरह का विश्वास नहीं रखना चाहिए, जो पिता के आने तक कमजोर ना पड़े, या थकाव या उबाऊ ना हो? परमेश्वर ने कहा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अब चूंकि स्वर्ग का राज्य वास्तव में निकट है, तो आइए हम स्वर्ग की ओर और भी यत्न से प्रयास करें। और आइए हम कोरोना वायरस महामारी के दौरान विश्वास में अधिक मजबूत बने। फिर हमें किसको सहना चाहिए और किसके लिए धीरज रखना चाहिए? आइए हम पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 14 देखें। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हम धीरज के साथ इस शानदार क्षण का इंतजार कर रहे हैं, जब पिता इस पृथ्वी पर प्रधान दूत की तुरही की पुकार के साथ लाखों स्वर्गदूतों के साथ आएंगे। तब सियोन की संतानों का रूपांतर होगा। वे हवा में परमेश्वर से मिलेंगे,
और स्वर्ग के राज्य में पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के साथ रहेंगे। जो ऐसी अनुग्रहपूर्ण दुनिया है जहां हर दिन आनंद और खुशी उत्पन्न होती है, ऐसा शानदार समय हमारा इंतजार कर रहा है। इसके लिए हमें धीरज रखने की आवश्यकता है। जिस तरह एक पेड़ लगाने के बाद फल मिलने में समय लगता है, उसी तरह हमें भी सुसमाचार के फल को उत्पन्न करने के लिए इंतजार करने की जरूरत है। पतझड़ में फल उत्पन्न करने के लिए क्या हमें सर्दी, वसंत और गर्मी के भी मौसम की जरूरत नहीं है? इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे विश्वास के लिए भी ऐसा ही है। हमें कभी भी ऐसे मूर्ख कार्य नहीं सीखना चाहिए जो इजरायलियों ने जंगल में धीरज की कमी के कारण विश्वास खोकर और परमेश्वर को छोड़कर किया था। भले ही बाढ़ें आए और आंधियां चले, लेकिन क्योंकि हमारे विश्वास के घर चट्टान पर बने हैं, तो हमारा विश्वास कभी नहीं हिलना चाहिए। भले ही हम कोरोना वायरस महामारी के बीच में हैं, आइए हम यह ना कहें मैं इसे अब और सहन नहीं कर सकता। ऐसे कई सदस्य हैं जो ऑनलाइन प्रचार करते हैं। हमें अपने आप को वातावरण के साथ समायोजित करते हुए, जो परमेश्वर हमें प्रत्येक परिस्थिति में देते हैं, सुसमाचार का कार्य करने की परमेश्वर की आज्ञा को निभाना चाहिए। जब हम मार्ग खोजते हैं, तो क्या परमेश्वर सभी दरवाजे नहीं खोलते? ऐसा करने से आइए हम इस मुश्किल महामारी के दौरान और अधिक आशा रखें, ताकि हम उस दिन जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर न्यायाधीश और उद्धारकर्ता के रूप में लाखों स्वर्गदूतों के साथ आते हैं, हालेलुया पुकारते हुए खुशी से परमेश्वर से मिल सके। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।